न्यूज मूवमेंट और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार बनते ही बेरोजगारी के शिकार लोग में एक आशा जगी कि शायद इस सरकार में ही बेरोजगारी से मुक्ति मिल जाए और सरकार ने कई कदम उठाए भी, जिससे एक कदम कास्ट आधारित उद्योगों के परिचालन शुरू करने का भी था, जिससे इस कार्य से जुड़े लोगों के चेहरों पर हंसी के साथ खुशी की लहर छा गई। पर यह खुशी ज्यादा दिन की नहीं रही। यहाँ यूं कहें कि इनकी खुशी पर ग्रहण लग गया और कुछ ने अपनी लाखों की जमा पूंजी लगाई और कुछ तो कर्ज के बोझ से दबे कर भूखमरी की कगार पर पहुंच गए। सरकार से मेरी मांग है कि जो आपने ई लॉटरी के माध्यम से सन 2018 में लॉटरी की थी कास्ट आधारित उद्योग की, उसमें हम लोगों के नाम चयन हुए थे। हम सरकार से मांग करते हैं इनको संचालन करने की शीघ्र ही कोई प्रक्रिया करी जाए। हम लोग मेरे कारोबार बंद पड़े हैं। हम लोगों ने कैसे कैसे करके अपने रिश्तेदारों से, दोस्तों से ऋण लिया, बैंकों से ऋण लिया, जो हम कर्जदार हो गए हैं। आज हमें ब्याज भी देना पड़ रहा है। यहाँ सामान की रखवाली के लिए चौकीदार भी रखना पड़ रहा है। तमाम हम लोगों को परेशानियाँ हो रही हैं। सरकार से एक ही मांग है कि हम लोगों को शीघ्र ही संचालन करने का आदेश दिया जाए। हम लोग बहुत परेशान हैं, भुखमरी की कगार पे आ गए हैं। अगर नहीं सुना जा रहा है तो आमरण अनशन करेंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो आत्मदाह करने तक हम लोग मजबूर हैं। क्या आपने अपनी इन समस्याओं को सरकार या विभागीय अधिकारियों को अवगत कराया है? सरकार से भी, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी अध्यक्ष जी ने हमारे मुलाकात की थी, संरक्षक जी ने मुलाकात की थी। उन्होंने भी आश्वासन दिया था, पर अभी तक कुछ नहीं हुआ। जबकि मुख्यमंत्री जी ने 6 जनवरी 2021 को विभाग से कह दिया था, अनुमति दे दी थी कि आप सुप्रीम कोर्ट जाएं, लेकिन विभाग अभी तक, मार्च हो गया है, आखिर हो गया है, अभी तक विभाग सुप्रीम कोर्ट नहीं गया है। आगे क्या रणनीति आपकी समिति की, क्या करेंगे अगर विभाग इसी तरह से लापरवाह रवैया अख्तियार किए रहा? हम लोग आमरण अनशन की तैयारी कर रहे हैं। बहुत जल्द ही हम लोग आमरण अनशन करेंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो आत्मदाह करने पे मजबूर हैं, वही किया जाएगा। हम लोगों की मशीनें जंग खा रही हैं, आप भी दे सकते हैं। लगभग 2 साल से खड़ी हैं, ये जंग खा रही हैं। संदिग्ध परिस्थितियों में सिलेंडर लीक होने से लगी आग, लाखों रुपए का नुकसान, गृहस्थी का सामान जलकर हुआ खाक। शुक्रवार की दोपहर 2 बजे के करीब संदिग्ध परिस्थितियों में रिहायशी छप्पर में आग लगने से गृहस्थी का सारा सामान जलकर राख हो गया। जिले के कंदई थाना क्षेत्र के सराय नानकार गांव निवासी सहदेव सरोज, महादेव सरोज, शंकर सरोज, भगवती दीन सरोज, अजय सरोज का मकान थोड़ी थोड़ी दूर पर बना हुआ है। सहदेव के घर पर गृहस्थी का सामान छप्पर के नीचे रखा हुआ था। छप्पर में ही खाना बनता था। सहदेव को कॉलोनी मिलने से सभी गृहस्थी के सामान छप्पर के नीचे आ गए थे। दोपहर में घर के लोग खाना खाकर बाहर आराम करने गए। गैस सिलेंडर लीक होने से संदिग्ध परिस्थितियों में छप्पर में भयानक आग लग गई। प्रतापगढ़ सांसद संगम लाल गुप्ता ने उठाया लोकसभा में पट्टी के रूरे का मामला। कहा कि पंडित नेहरू की शानदार विरासत को भी ना संभाल सके कांग्रेसी। रूरे से राजनीति की शुरुआत करने वाले प्रथम पीएम का क्षेत्र रहा उपेक्षित। बाबा रामचंद्र की अगुवाई वाली अवध किसान आंदोलन का केंद्र बिंदु रहे रूरे को शहीदों की याद में विकसित करने की रखी मांग। सभापति महोदय, मुझे न तन चाहिए न धन चाहिए, अमन से भरा या वतन चाहिए। जब तक जिंदा हूँ इस मातृभूमि के लिए और मरूं तो तिरंगा कफन चाहिए। इस भावना से ओतप्रोत होकर लोगों ने जंगे आज़ादी की लड़ाई में शिरकत किया। अध्यक्ष जी, मुझे अफसोस होता है कि आज़ादी के 70 साल बीत जाने के बाद भी इन तथाकथित अपने को नेहरू जी का उत्तराधिकारी कहने वाले लोगों ने उनकी शानदार विरासत के लिए कुछ नहीं किया और कुछ कर दिखाने वाले मोदी जी पर तंज कसने में ही समय गंवाते हैं। जनपद प्रतापगढ़ के अवध किसान आंदोलन के केंद्र बिंदु रहे पट्टी तहसील के रूरे गांव में हजारों मील दूर महाराष्ट्र से आकर बाबा रामचंद्र ने हरी बेगारी के खिलाफ अलग जगाई, जिसमें प्रभावित होकर 1920 में देश के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी ने पहली बार इलाहाबाद से पट्टी आकर 6 किलोमीटर पैदल चलकर रूरे गांव में अपना राजनीतिक सफर आरंभ किया। इस बात का जिक्र उन्होंने अपनी पुस्तक डिस्कवरी इंडिया में किया, किंतु अफसोस है कि उनके बलबूते पर पीढ़ी दर पीढ़ी कांग्रेस, मैं आपके माध्यम से आज मांग करता हूं कि किसान आंदोलन के केंद्र बिंदु रहे पट्टी
तहसील के गांव रूरे को राष्ट्रीय पर्यटक स्थल घोषित कर उसे वर्तमान पीढ़ी के प्रेरणा स्रोत स्थल के रूप में विकसित कराते हुए आज़ादी के दीवाने बाबा रामचंद्र ठाकुर जिंगुरी सिंह आज के भावनाओं के प्रेरणा स्रोत बनाने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। पुलिस कमिश्नरी सिस्टम वसूली के नए चैनल एक वीडियो वायरल कर अमिताभ ठाकुर ने कहा, यदि पुलिस बल की संख्या में बढ़ोतरी किए बिना, पुलिस की वास्तविक समस्याओं पर ध्यान दिए बिना, पुलिस की जरूरतों को पूरा किए बिना, सत्ताधारी दल की बेजा तथा अनुचित दबाव पर अंकुश लगाए बिना केवल पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लागू की जाएगी तो इससे वसूली के नए चैनल खुलेंगे तथा वास्तविक लाभ की संभावना छीड़ होगी। यदि पुलिस बल की संख्या को बढ़ाए बिना, पुलिस की वास्तविक जरूरतों को दूर किए बिना, पुलिस द्वारा झेली जा रही समस्याओं पर समुचित दृष्टिपात किए बिना, सत्ताधारी दल के बेजा और गलत कार्यों पर समुचित अंकुश लगाए बिना केवल पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लागू की जाएगी तो इससे वसूली के नए नए चैनल खुलेंगे और वास्तविक लाभ की संभावनाएं अत्यंत क्षीण होंगी। हसनगंज मध्यांचल विद्युत वितरण खंड पंचन डिवीजन में एक मुश्त समाधान योजना में लाखों रुपए प्रतिदिन विद्युत बकाया राजस्व वसूल किया जाता है, लेकिन जिम्मेदार बंद कमरे में पंखे की डंडी हवा खाकर मस्त हैं। वहीं बिल खिड़की पर खुले आसमान के नीचे उपभोक्ताओं को तपती धूप में अपनी बारी का कई घंटों इंतजार में हलक करने के लिए एक बूंद पानी के लिए तरसना पड़ता है, जबकि उपभोक्ताओं के द्वारा एसडीओ व अधिशासी अभियंता से शिकायत करने के बाद भी जिम्मेदार मूक दर्शक बने हुए हैं। वैसे भी उपभोक्ताओं को बिल रीडिंग से लेकर संशोधन कराने को लेकर सहायक अभियंता के चौखट पर आए दिन चक्कर लगाना मजबूरी हो गई है, जिससे विद्युत उपभोक्ता हलेकान रहते हैं। ऐसी ही बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें न्यूज़ मूवमेंट।